जिम्मेदारी होती है कि उसको क्योर कर दिया जाए, बट हैज नॉट फिल्ड प्रूफ ऑफ सर्विस। बट उसमें एक चीज है कि प्रूफ ऑफ सर्विस, एक एप्लीकेशन होता है प्रूफ ऑफ सर्विस की, वो नहीं लगाई गई है। ये ऑफिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं इसमें यहाँ पढ़ भी रहा हूँ। हाउएवर काउंसिल हैज गिवन ए लेटर डेटेड 19/9/2024 ऑन लिस्टिंग दीज मैटर एट हिज रिस्क। उसके बाद भी काउंसिल ने रिक्वेस्ट किया है, एक लेटर डाला है कि इसको, वही 19/9 को डाला है कि इसको जो है लिस्टिंग के लिए लगाया जाए, ये जो भी रिस्क होगा ये काउंसिल का होगा। ठीक है, तो हम तो आपको पहले भी बोल रहे थे कि हम बार बार इफेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। तो इसमें देखिए ऑफिस रिपोर्ट में ये भी बात क्लियर हो गई कि एप्लीकेशन बार बार डाले जा रहे हैं। एक इसमें दिखा रहा है 19 का दिखा रहा है, उसके बाद लग गया था। इसके पहले भी 2-3 एप्लीकेशन पड़े थे। एक प्रूफ ऑफ सर्विस एक एप्लीकेशन होता है जिसको जिस दिन हियरिंग थी उसी दिन क्योर कर दिया गया था, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो क्योर हो गया है तभी हमारी 27 को डेट लगी है, उसमें नोटिस हुआ है। अगर केस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो केस तो सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं होता है, अगर लिस्टेड हो भी जाता है तो कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि जो भी केस में आपके प्रॉब्लम या डिफेक्ट्स हैं इनको आप क्योर करके उसके बाद आइए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई दिक्कत थी भी नहीं। एक तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें ये ऐसे सब बेकार की चीजें हैं। और जो है 5 एप्लीकेशन थी, 5 स्टेट थे, वो 5 स्टेट से एप्लीकेशन लगाए गए। आपने देखा होगा कि हमारी काउंसिल ने कोर्ट में खड़े होकर कहा है साफ साफ कि एक काउंसिल ने कहा है कि हम वेस्ट बंगाल और आसाम की तरफ है, और दूसरे काउंसिल जो DS नायडू सर थे उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो बिहार, उड़ीसा और पंजाब, 3 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे नायडू सर जी। तो अब कुछ टेक्निकल बातें भी हैं कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्वेश्चन अराइज हुए हैं या बात क्या हो सकती है कोर्ट में। तो 2-3 चीजें हैं मैं आप डिस्कस कर लेनी चाहिए हमें यहाँ, कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सभी बात कुछ ओपन में होती नहीं, या फिर ये लोग अपने मन का करते हैं ऐसे वैसे चीजें। मैं बताऊं कि कोर्ट में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि एक तो जो हमारी रिसर्च टीम है इंक्लूडेड चैम्बर ऑफ MS कालरा सर, उन्होंने ये बताया है कि कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगा है कि उत्तराखंड में जो लोग केस किए थे वो इन सर्विस टीचर्स नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने कोर्ट कर लिया है। तो और अब वो फ्रेश भर्ती के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उनको प्रोहिबिटेड कर दिया, उनको रोक दिया था कि नहीं ये नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये कोर्स सिर्फ इन सर्विस के लिए था। एक तो पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये था और अभी भी है कि अगर किसी इन सर्विस ने कोर्स कर भी लिया है तो इस कोर्स से आप फ्रेश में नहीं आ सकते, ये सिर्फ इन सर्विस में था। ये बात लास्ट टाइम हियरिंग में हुई है। DS नायडू सर ने जब कोर्ट को बताया कि हम सभी लोग जो लेके आए हैं हम इन सर्विस ही थे, हमने कोर्स किया है, तो कोर्ट ने पूछा कि जब आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो आप फ्रेश में क्यों आना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो है नायडू सर ने क्लियर किया है कि सर उसमें से बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे क्या कुछ एक स्कूल बंद हो गए हैं। देखिए न्याय, हमारे यहाँ न्याय का सिद्धांत ये है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर 5 लाख व्यक्ति का समूह कोर्ट में गया है तो उसमें अगर एक व्यक्ति को न्याय में नहीं मिलेगा तो क्या ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। न्याय का सिद्धांत है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो इन बातों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नायडू सर ने कहा था कि देखिए कुछ स्कूल्स जो है बंद हो चुके हैं, कुछ स्कूल्स में संख्या बच्चों की कम हो गई कोविड के बाद, इसलिए टीचर्स को निकाला जा रहा है। और एक बात और सबसे बड़ी बात की प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले जो टीचर्स हैं सर उनकी सैलरी बहुत कम है। इसमें सीधा दोष मैनेजमेंट का नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनकी भी अपनी तकलीफें होती हैं, उनकी भी अपनी व्यथाएं होती हैं। तो कोई भी रीजन है, बट दिक्कत ये है कि टीचर ये जजमेंट के बाद टीचर अगर गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एडेड में है या प्राइवेट सेक्टर में है तो पढ़ा रहा है और अपनी जॉब चेंज करना चाहता है, चाहे वो विद्यालय बंद होने की वजह से, चाहे वो बच्चों की संख्या कम होने की वजह से, चाहे उसकी सैलरी कम होने की वजह से, तो वो दूसरे विद्यालय में नहीं जा सकता। तो ये चीज कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी को, जो पटना का जजमेंट हमारा आया इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, सीधा ये बात यहाँ पे आएगी। ये बात उसे डिस्कस नहीं हुई जब नायडू सर ने कहा कि ये चीजें, तो कोर्ट ने तुरंत नोटिस इशू कर दिया कि कुछ स्कूल उसमें बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 बड़े क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्या इन्होंने कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो सर्विस में नहीं थे उन्होंने कोर्स कर लिया, या अगर ये कोर्स सिर्फ इन सर्विस के लिए ही था और उनकी सर्विस को ही प्रोटेक्ट करने के लिए था, तो ये फ्रेश में कैसे आ सकते हैं। ये 2 बड़े क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, बड़े क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्या इन्होंने कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो सर्विस में नहीं थे उन्होंने कोर्स कर लिया, या अगर ये कोर्स सिर्फ इन सर्विस के लिए ही था और उनकी सर्विस को ही प्रोटेक्ट करने के लिए था, तो ये फ्रेश में कैसे आ सकते हैं। ये 2 बड़े क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं सर क्या? हाँ, मोहम्मद मक्ताब आलम सर। मोहम्मद मक्ताब आलम सर। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैमरा बंद कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जी सर,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जब ये कोर्स हम इन सर्विस वालों के लिए था जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही इंक्लूड हैं, तो ये कैसे पता चलेगा सर कि मतलब इन सर्विस में फ्रेशर भी आ गए हैं, तो उनके वजह से शायद हम लोग भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दिक्कत होती है। हम लोग बिल्कुल सर, देखिए ऐसा है, इसकी जिम्मेदारी जांच करने की तो सरकार की थी। सरकार बताए कि कौन इन सर्विस में था, कौन इन सर्विस में नहीं था। और बेसिकली हुआ क्या है कि कोर्स वही व्यक्त कर पाया है जिसने रजिस्ट्रेशन किया, तो वो रजिस्ट्रेशन उसने जो है उसे जिस स्कूल का यूडाइस इस्तेमाल किया, उस यूडाइस के प्रिंसिपल के पास गया और उस स्कूल के यूडाइस के प्रिंसिपल ने उसको वेरीफाई किया, तो ही एडमिशन एक्सेप्ट हुआ। तो चूंकि पहले ये सब चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये कोर्ट में कभी डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये चीजें जो कोर्ट में डिस्कस होंगी, इसका प्रावधान ये था कि एडमिशन इसमें वही ले सकता है कि जो यूडाइस के थ्रू एनरोल्ड होगा तो ही एडमिशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना यूडाइस के इसमें एडमिशन ले लिया, तो आप इसको एनआईओ से पूछिए, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से पूछिए, उसकी जवाबदेही हमारी कैसे हो सकती है? हम तो प्रॉपर तरीके से आए हैं। की डेट और 31 मार्च 2019 के बीच की डेट में जो ड्यूरेशन है वो 20 महीने ही है, वो 2 साल बचता ही नहीं है, वो समय ही नहीं बचता 2 साल की, वो 2 साल का कोर्स डिजाइन करेगा। और अगर कोई, म्यूट कर दीजिए जरा इनके माइक को, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा कोर्स एचआरडी डिजाइन करती है अपने टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए, कि जब वो कुछ टाइम बोले कि संसद में बिल लेके आए, उसके बाद उन्होंने बोला कि सर हमने ऐसे ऐसे जो है चेंजेस कर लिए हैं और जो है अब आप सभी टीचर्स को ट्रेंड कराइए, और उसके लिए ये भी बोला कि उन्होंने कि हमने इसके लिए एनआईओएस को रखा हुआ है, वो एनआईओएस करेगी, एनआईओएस ट्रेनिंग करवाएगी और एनआईओएस को रिकॉग्नाइज एनसीटी करेगा। तो सारा काम तो एचआरडी एनआईओएस एनसीटी कर रहा है। एचआरडी फर्स्ट टाइम लेटर लिखता है, उस लेटर के बीच में और 31 मार्च 2019 के लेटर के बीच में टाइम ही 20 महीने का बचा है। अब बात आती है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और वो इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन करे कि वो सारा कैरिकुलम जो होता है डीएलएड के लिए जरूरी, हम उसको भी कंप्लीट कर लें और हमारा समय भी कम लगे। बात यहाँ पे आके अटकी। उस समय देखिए 2 अगस्त 31 मार्च 19 के बीच में, 2 अगस्त 17 31 मार्च 19 के बीच में सिर्फ 20 महीने का समय था। ये फर्स्ट टाइम लेटर था। उसके बाद उसमें एडवर्टीजमेंट जारी होने थे, विज्ञापन दिया जाएगा, तभी तो लोग एडमिशन लेंगे। तो और जो लोग एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने के लिए भी एक निश्चित समय देना पड़ेगा, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन का। तो ये तरीके से जो है कुल समय जो बच रहा था वो 18 मंथ बच रहा था। तो एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड किया, एनआईओएस के उसमें चेयरपर्सन थे, एनसीटी की टीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थे और कुछ और दूसरे इंस्टीट्यूशन से लाइक इग्नू या फिर केवीएस या कुछ एक एक्सपर्ट कमेटी, बड़ी टीम थी। उन लोगों ने एचआरडी को रिपोर्ट किया, उस एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट किया कि देखिए हमारे पास एक बेहतर तरीका है कि हम सारे करिकुलम को 18 मंथ में जो दूसरे डीएलएड वाले भी करते हैं हम इनको करवा देते हैं। और रही बात ट्रेनिंग की, तो चूंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, ऑलरेडी टीचर हैं, तो जिस ट्रेनिंग को करने, जिस ट्रेनिंग या प्रशिक्षण को पूरा करने या टीचिंग जिसको बोलते हैं, दूसरे ये टीचिंग लगता है डीएलएड वालों का जो है 3 बार प्राइमरी में और 1 बार जूनियर में, अपर प्राइमरी जिसको बोलते हैं। तो उस टीचिंग को करने के लिए इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसको हमारे कोर्स में नाम दिया गया था एसडीए, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। उसको हम इनको उसी स्कूल में इनके प्रिंसिपल जो कि बीएड होंगे, उसके भी मानक निर्धारित थे, एक्सपर्ट कमेटी ने निर्धारित किए थे कि जो इनको मॉनिटर करेगा इनके स्कूल में, जिस स्कूल में एडमिशन लिए हैं उनकी क्वालिफिकेशन बीएड होनी चाहिए। और ये क्या नाम है 2019 का जो जजमेंट, बीएड को जो बाहर करने का जजमेंट है, इसके पहले जो प्रिंसिपल होते ही थे जो है स्कूल्स में, वो बीएड होते थे। आप मेरी बात से एग्री करेंगे मनोज जी? जी सर, जी सर। अभी क्या है, हाँ, तो उनके डायरेक्शन में हमने किया, तो हमने जो टीचिंग था वो हमने उसी स्कूल में कर लिया और 18 मंथ का करिकुलम जो हमको पढ़ना था उसमें कर लिया। हमारे कोर्सेज को ब्लॉक में डिवाइड किया गया, 501, 502, 503, 504, 505, 6, 7, 8, 9 और 10 ऑप्शनल था, एक सोशल साइंस और एक साइंस के लिए, मैथ और साइंस के लिए। तो ये हमारी थ्योरी की बात हो गई सर। अब बात कर लेते हैं कि जो है हमने ये किया, हाँ, एक WBA वर्कशाला, हाँ, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी, कार्यशाला जिसको बोलते थे, जो टीचिंग के दौरान टीचिंग पर मार्क कीजिएगा, प्रशिक्षण के दौरान ये हमारा कार्यक्रम वहां पे हुआ। एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण, एक 12 दिवसीय प्रशिक्षण होता था, 10 से 12, एक 15 दिवसीय होता था, 4 प्रशिक्षण ऐसे लगे थे। और एनसीटी ने इस कोर्स को रिकॉग्नाइज किया एनसीटी एक्ट 2014 से, जिसमें एनसीटी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स को रिकॉग्नाइज करता है। अपेंडिक्स 9 उसका एक विस्तृत व्याख्या की गई है कि कैसे जो है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की जो टाइम ड्यूरेशन है वो उन्होंने वहां पे एनुअली नहीं कहा है, उन्होंने 2 एकेडमिक सेशंस की बात की है। एनसीटी ने ये बात की है कि ये जो कोर्स होगा ये 2 एकेडमिक सेशंस का होगा 2014 में। अब मैटर ये फंस रहा है कि अगर 2 एकेडमिक सेशन थे तो फिर एनसीटी ने 18 मंथ क्यों लिखा? तो ये एनसीटी से पूछा जाए ना, इसकी जवाबदेही हमारी थोड़ी है।
बिल्कुल। तो हम चीजों को जो हमको एक्सप्लेन करना है, हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि सर हमने जो कोर्स किया, हम इन सर्विस टीचर थे, गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की कि ऐसे ऐसे करके आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो आप सर्विस से बाहर हो जाएंगे। हमने देखा विज्ञापन में ये चीजें क्लियरली थी, और एनआईओ चेयरमैन सीबी शर्मा का बयान भी वीडियो में क्लियरली था कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आप पूरे भारत में